नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ 7 ऐसे काम जो कि बिल्कुल बता देंगे 100% कि आपके ऊपर जादू टोना है, क्योंकि ये बातें आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। तो ये 7 काम अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कोई ना कोई अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको वीडियो के लास्ट में इसका उपाय भी पता चल जाएगा, जो कि 2 वचन के द्वारा होगा। 2 बाइबल के वचन से मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगी और आप उसे बोलेंगे और आप छुटकारे को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इसी से जुड़ा जो भी मैं वचन बताती हूँ तो आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप परमेश्वर के कामों को बढ़ाने में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने दान, भेंट, दशमांश इस दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, कोई शक है आपको कि कहीं मुझ पर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग जादू टोना पर विश्वास ही नहीं करते कि वो सचमुच होता भी है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ये शैतान और ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो पुराना नियम में भी और नया नियम में भी साफ लिखा हुआ है कि शैतान किस तरह से लोगों को भरमाते हुए आया है। शुरुआत से ही किस तरह से शैतान एक इंसान के जीवन में काम करता आया है। तो आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी। और आज मैं आपको बाइबल के वचन से ही कुछ बातों को बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अंधकार की शक्ति किस रीति से काम करती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ भली बातों को जानेंगे तो जो नेगेटिव बातें हैं जिनके विषय में आपको जानना चाहिए वो आप कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इन बातों से अनजान रहे। जैसे कि परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि शैतान के बारे में मैं बताने से चुप नहीं रहूंगा। परमेश्वर ने ये कहा अय्यूब को। इसका मतलब ये है कि अगर परमेश्वर चाहते तो अय्यूब को शैतान के विषय में कुछ भी नहीं बताते, लेकिन शैतान के विषय में एक एक डिटेल लिखा हुआ है कि उसका वो रूप कैसा है, सब कुछ बता दिया गया है। इस दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी बुरी चीज़ें हैं, उसका हल, उसका समाधान परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में ही है। और आज मैं बाइबल से ही कुछ बातों को आपको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो जो जादू टोना होता है वो क्या होता है? उसमें एक इंसान को या उसके परिवार को या उसके शरीर को वश में कर लिया जाता है, ताकि वो अपने वश में ना रहे, ताकि वो उन कामों को करे जो इंसान जादू टोना कर रहा होता है। जादू टोना कई तरीके से किया जा सकता है, बहुत सारे सामान के द्वारा, और आपका ही जो जुड़ा हुआ कोई सामान होना चाहिए जिसके वजह से लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, चुरा लेते हैं या किसी भी रीति से वो आपसे ले लेते हैं, एक कनेक्शन बना लेते हैं। और जब वो कनेक्शन बन जाता है तो जादू टोना, ये जो शैतानी अटैक है वो आपके ऊपर हो जाता है। तो इन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है। जो लोग जादू टोना करते हैं उनको लगता है कि ये सब कामों को करके वो बच जाएंगे, दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब करके वो ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी जी लेंगे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे को दुख दे करके इनको खुशी मिलती है। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं लोग? कारण है जलन, कारण है कि वो नहीं चाहते कि आप जो कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में बढ़ रहे हैं, आप उसमें बढ़े। तो इसीलिए वो रोकने के लिए इस काम को करते हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि जादू टोना करने वाले लोग शरीर के कामों को करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को शारीरिक लोग बताया गया है जो कि आत्मा के कभी भी कामों को नहीं कर सकते। इनका जो कनेक्शन है वो शैतान से है और उसकी शक्तियों से है। तो ये जो शैतान के कामों को करते हैं तो ये शैतान की शक्ति के द्वारा करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शैतान के पास भी शक्ति है कि वो लोगों को बड़ा बड़ा संपत्ति, धन दौलत, घर, पैसा और प्रतिष्ठा, डिग्निटी दे सकता है। वो ये दे सकता है, लेकिन वो क्या नहीं दे सकता जो यीशु मसीह दे सकते हैं, और वो है अनंत जीवन। वो शैतान कभी भी नहीं दे सकता है। और इसीलिए शैतान आपको भरमा देता है कि आप संसार की चीज़ों में, आप इन दुनियावी चीज़ों में उलझ जाए, ताकि आपको जो परमेश्वर देना चाहते हैं, जो कि कभी भी जिसका अंत नहीं हो सकता है, वो आप पा ना सके। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप ये सच को जानें, उसकी चाल को समझे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सोचते कि मैं शैतान से कैसे बचूं, कैसे क्या काम करूं कि दुष्ट आत्मा का हमला मुझ पर ना हो पाए। तो उसके लिए आपको उसके चाल को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ अच्छा काम करके बच नहीं सकते हैं, आपको शैतान की चाल को समझना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ कि अगर आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और अगर आपको पता ही नहीं है कि जिस दुश्मन का आप सामना करने के लिए जा रहे हैं वो कितना खतरनाक है, उसके पास कौन से हथियार है, उसके पास कितनी शक्ति है और आपके पास कितनी है, जब आपको इस विषय में
पता नहीं होगा तो आप कभी भी उस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। आप क्या करते हैं कि आपको सिर्फ अपने बारे में पता रहता है कि आपके पास क्या है, लेकिन अगला के बारे में, जो शैतान है, जो दुश्मन है, जिसने आपके ऊपर जादू टोना किया, उसके विषय में आप कुछ भी नहीं जान पाते। कई बार ऐसा होता है कि पूरे परिवार के ऊपर जादू टोना हो रहा होता है, आपके ऊपर भी हो रहा होता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि ये शक्तियाँ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये अंधकार की शक्तियाँ है और आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ दिखता है तो सिर्फ उसका प्रभाव। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो शैतान के काम करने वाले लोग हैं, इनके कामों का भी अंत होगा नरक की भयानक आग में, क्योंकि वचन में साफ लिखा गया है कि जादू टोना करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल नहीं जा सकते स्वर्ग में, क्योंकि उनके काम आत्मिक नहीं है, तो वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, उनको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप आज इस बंधन में हैं तो परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, किसी भी कोने में कोई भी शक्ति से आप सोचेंगे कि इससे मैं बच जाऊंगा और ये गड्ढे से निकल जाऊंगा, नहीं हो सकता है, असंभव है। लेकिन ये असंभव को सिर्फ यीशु मसीह नाज़री ही संभव में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो वो बचाव होगा परमेश्वर के वचन से। तो मैं आपको एक बाइबल वचन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर निकालें और अपना नोट्स में इसे लिख लीजिएगा, जो जो वचन मैं आपको बताऊंगी। अय्यूब 3 अध्याय उसका 25 आयत, जोब चैप्टर 3 वर्स 25। उसमें क्या लिखा है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। आमीन। इसका मतलब साफ लिखा हुआ है कि अय्यूब क्या कह रहे हैं कि जिस बात से मैं डरता हूँ, जो डरावनी बात है, जो डरावनी चीज़ें हैं। कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जो जानवर से आपको डर लगता है वो आपके सामने आ जाता है, चाहे वो कोई समुद्र हो सकता है, कोई आग हो सकता है, कोई पानी, या कोई इंसान हो सकता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जिससे आप डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कर्जा मुझ पर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान मुझे छोड़ दे। बहुत सारे से डर आपके अंदर शैतान ने डाल दिया है, और जिस डर से आप जितना डरेंगे वो चीज़ें आपके ऊपर उतना ही होंगी, इसलिए आपको डरना नहीं है। ठीक है, ये वचन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके जीवन में एक रुकावट की तरह काम करता है, क्योंकि जिसके अंदर जादू टोना होता है तो सबसे बड़ा उसका जो पहला संकेत होता है कि जो पहला काम वो यही है, डर। आपको इस चीज़ को समझना है कि जिसके अंदर भी डर होता है इसका मतलब शैतान कहीं ना कहीं काम कर रहा है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है साफ कि डर का संबंध किससे है? डर का संबंध दंड से होता है। अगर आपके अंदर शैतानी डर है, वो डर नहीं जो यहोवा का डर है, बल्कि शैतानी डर, आपको हर कामों को करने में डर लगता है, आपके अंदर बिना कुछ करते हुए भी डर लगता है कि कौन कब क्या सोचेगा, कैसे करेगा, और एक घबराहट जैसा महसूस होता है, तो ये ज़रूर है कि आप शैतान के बंधन में फंस चुके हैं। आप शैतान के बंधन में बंध गए, लेकिन आज ये शैतान का बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आप विश्वास करेंगे तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना आप डरेंगे वो चीज़ें आपके ऊपर उतना ही होंगी। और इसीलिए आपके जो दुश्मन है, जिसने भी आपके ऊपर जादू टोना किया है, उसको पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, उसको पता है कि आप किस फील्ड में बढ़ रहे हैं, उसको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसको पता है, उसकी नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि दुश्मन लोग यही नज़र रखे हुए रहते हैं। लेकिन आपकी नज़र कहाँ पर है? आपकी नज़र तो है ही नहीं। आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन आपको समझना है कि आपके जीवन में जो चल रहा है वो क्या है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसका बचने का उपाय क्या है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका पूरा छुटकारा नहीं हो सकता है, जबकि पूरा छुटकारा सिर्फ यहोवा के वचन के ही द्वारा होगा। और परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, तभी ये वचन आप तक पहुंचा है। मैंने आपको बताया कि 7 काम ऐसे मैं बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि जादू टोना का अटैक आपके ऊपर है या नहीं। ठीक है, तो जो पहला है वो यही है कि डर, बिना मतलब का हर चीज़ का डर बना ही रहेगा। दूसरा संकेत है दर्द। हर बार आप ना चाहते हुए भी, आप बहुत दवाइयाँ भी लेते होंगे, लेकिन भी कुछ ऐसे शरीर में आपके दर्द होते हैं जो रिपीट होते हैं, जो बार बार रुक रुक करके आते हैं। एक समय होगा कि आप दवाई खा लेंगे, थोड़ा आराम होगा, फिर वो उसी समय पर, और ख़ासकर वो चीज़ें, वो दर्द, वो पीड़ा, वो डर, ये सारी चीज़ें रात में ही जागृत होंगी। क्यों? क्योंकि अंधकार की शक्तियाँ, और उस वक्त आप सो रहे होते हैं। तो जब आप सो रहे होते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है कि ये सो रहा है, ये प्रार्थना नहीं कर रहा। और वैसे भी जो जादू टोना के वश में होता है इंसान, वो कितना भी चाहेगा वो प्रार्थना नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर अपने भक्तों को खड़ा करते हैं ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करें और पूरा छुटकारा आपको मिल पाए। तो इसीलिए आपको समझना है कि ये जो दर्द है, एक प्रकार का ऐसा दर्द रहता है जिसके लिए आप कितना भी इलाज कराएंगे वो ठीक नहीं होगा।
यहाँ तक कि एक समय पर आपके रिपोर्ट्स भी कई बार नॉर्मल दिखाएंगे कि ये तो सारे रिपोर्ट्स तो सही है, कुछ भी बीमारी नहीं, कोई कमी नहीं है आपके शरीर में, लेकिन भी ऐसा क्या है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन भी एक कमज़ोरी, एक थकावट, एक दर्द, एक ऐसी पीड़ा जो कि आपको पता नहीं कैसे है। ये चीज़ें क्या है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके शरीर में ऐसी पीड़ा रहे जो कि आपको परमेश्वर से दूर करे। जिस तरह से बाइबल में वचन में भी लिखा है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो शरीर और आत्मा के बीच में यही लड़ाई होती है। आत्मा चाहता है कि आप प्रार्थना करें, आत्मा चाहता है कि आप आत्मा के कामों को करें, लेकिन शरीर कभी नहीं चाहता। और इसीलिए जब शैतान आपको आत्मिक रूप से गिराना चाहेगा तो वो आपके शरीर पर ही हमला करता है, ताकि आपके शरीर को कमज़ोर कर दे, आपके शरीर में आलसीपन डाल दे, आपके शरीर में डर डाल दे, दर्द डाल दे, ताकि आप आत्मा के कामों को ना कर सके। क्योंकि उसे पता है कि वो डायरेक्ट आपके आत्मा में हमला नहीं कर सकता, वो शरीर के द्वारा ही आपको आत्मा में गिराना चाहेगा। तीसरा संकेत है बुरे सपने। ऐसे सपने जिसे आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, और ये सपने आपको सिर्फ एक बार नहीं आते हैं, ये सपने आपको बार बार हर दिन आप सोचते हैं कि नहीं आज तो मैं प्रार्थना करके सोया, लेकिन भी ये क्यों सपना आया मुझे। क्योंकि कुछ सपने ऐसे हैं जो आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं और रिपीट होते हैं, और वो आपका पीछा करना बंद नहीं कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि जादू टोना जब एक इंसान के ऊपर किया जाता है और उस परेशानी का जो जड़ है आपके जीवन में, उस परेशानी के जड़ को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, वो प्रॉब्लम आपके ऊपर, वो परेशानी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इसीलिए तो आप चाहे कितना भी खुद से सोचेंगे कि प्रार्थना कर लूँगा ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको समझना है कि कई बार जो चीज़ें आपसे खुद से नहीं हो पा रही है, तो उसमें आपको कुछ तो गलती आपसे हो रहा है, कुछ तो चीज़ें ऐसी है जो रुक रही है, कुछ चीज़ें छूट रही है जिसे आपको पूरा करना ज़रूरी है, जिन कामों को करना आपको ज़रूरी है। बहुत सारे बार आप ऐसे भी देखते हैं, खासकर जो सपने जादू टोना की ही तरफ संकेत देते हैं, वो है कुछ मीट को देखना और कुछ ऐसा जो जानवर को देखना जो कि हमेशा आपको फाड़ खाने के लिए आए, या फिर कोई कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो या काट ले। जब वो सपने में आप देखते हैं कि वो चीज़ आपको पकड़ लेती है, आपको मार देती है, आपको घायल कर देती है, या आपको काट लेती है, छू लेती है, या आपको चाट लेती है, तो ये चीज़ें क्या है, सांप और कोई भी जानवर, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि उसमें किसी तरह से आपका बचाव हो गया, तो यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं, और वो चीज़ आपके ऊपर अटैक तो करना चाह रही है, लेकिन यीशु मसीह आपको बचा लेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ में देखते हैं उस सपने में कि वो चीज़ें, अंधकार की शक्ति आपके अंदर पूरा हावी हो गई है और उससे आप घिरे हुए हैं, ठीक है, आप उन कामों को करना नहीं चाह रहे लेकिन भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें आपके ऊपर बिल्कुल अटैक कर चुकी है। लेकिन वो उपाय सिर्फ यीशु मसीह नाज़री है। आमीन। चौथा संकेत है कि जादू टोना आपके ऊपर है, वो है गुस्सा। क्योंकि आपको पता है कि लोगों को लगता है कि आज ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस नॉर्मल सा थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि ये तो हर किसी को आता है, ये एक इंसान का स्वभाव ही है। पर अगर कुछ भी चीज़ किसी सीमा से ज़्यादा हो जाए तो वो स्वभाव नहीं रह जाता है। आपको समझना है, परमेश्वर ने भी वचन में कहा कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। परमेश्वर ने कहा है कि एक इंसान का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे और आप धर्म के कामों को कर लेंगे। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे तो आप किसी से बदला ले लेंगे और न्याय कर देंगे, या ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको भी पता है कि जब थोड़ा सा भी गुस्सा आपको आ जाता है तो वो गुस्सा आपको प्रार्थना करने नहीं देता, वो गुस्सा आपको चर्च जाने नहीं देता, वो गुस्सा आपको किसी इंसान से बात करने नहीं देता, वो गुस्सा आपको किसी के प्रति प्रेम भावना नहीं रखने देता। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो इंसानी स्वभाव तो एक लोग समझ लिए, इसे लोग साधारण बात समझते हैं, लेकिन कुछ बातें जो इंसानों के नज़र में, उनके नज़रिए में जो साधारण बातें हैं वो साधारण है नहीं। आपको समझना है, ये सारे शैतान के काम हैं, ये सारे शैतान के चाल है कि वो चाहता है कि आपको एक ही पॉइंट में, एक ही थोड़ा सा चीज़ में, थोड़ा सा कोई बात में आपको गुस्सा दिला दे कि ये काम नहीं बना, या इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और बस आपको एक पॉइंट में गुस्सा आ गया तो वो जब बढ़ जाता है हाई लेवल में, तो फिर शैतान का हमला आपके ऊपर हो जाता है। तो जिस इंसान को छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ा रहना, गुस्सा रहना, कुड़कुड़ाना, तो यही है कि कहीं ना कहीं शैतान आपके ऊपर हमला कर चुका है। ठीक है। पांचवा संकेत, प्रार्थना में बिल्कुल भी मन नहीं लगना। क्योंकि
आपको मैंने पहले अभी कुछ देर पहले बोला कि एक इंसान के ऊपर जब शैतान का हमला हो जाता है तो वो खुद से कितना भी सोचे और बोले भी कि मेरा मन प्रार्थना में क्यों नहीं लगता, लग ही नहीं सकता है। उसके और भी कारण हो सकते हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि जादू टोना की वजह से, कई कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि आप आत्मिक युद्ध में हैं तो उसमें आप आत्मा में जब कमज़ोर होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो आत्मा के लिए करना चाहिए, जैसे आपको शक्तिशाली रूप से प्रार्थना करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते। लेकिन जब ज़्यादा समय हो जाए और हर दिन आपके साथ ऐसा हो, हर दिन आपको अपने अंदर थकावट महसूस हो, हर दिन आपके अंदर ऐसा लगे कि प्रार्थना करने के लिए एक भी आपके अंदर कोई भी इच्छा नहीं आ रही है, ठीक है, आप करना चाह रहे हैं लेकिन भी वो चीज़ हो नहीं पा रहा है, आप लाखों कोशिशें कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें आपको रोक करके रखी है, तो यहाँ पर यही है संकेत, आपको समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि प्रार्थना शैतान के बंधनों को तोड़ देती है, क्योंकि प्रार्थना आपके ऊपर से सारे श्रापों को तोड़ देती है, लेकिन यही तो शैतान नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसीलिए वो आपको प्रार्थना से दूर करता है। क्योंकि एक इंसान चाहे कितना भी सोचे कि मैं तो चर्च में प्रचार करता हूँ, मैं तो धर्म के कामों को करता हूँ, लेकिन अगर वो प्रार्थना नहीं करता, उसका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो वो शैतान उसको अपने वश में किसी ना किसी रीति से कर लेगा और वो इंसान किसी ना किसी रीति से अपने जीवन में शैतान के लिए दरवाज़ा खोल ही देगा, क्योंकि प्रार्थना नहीं करेगा। तो कई बार जब आपके साथ ऐसा हो कि आप सोचेंगे कि मैंने तो सुबह किया था तो मैं रात में प्रार्थना क्यों करूं, मैं दोपहर में क्यों करूं, मैं शाम में क्यों करूं, या मैंने तो कल ही किया था तो आज क्यों करूं, तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये शैतान आपके मन में डाल रहा है और वो आपके अंदर जो प्रार्थना करने की जो इच्छा है उसको ख़त्म करना चाह रहा है, ठीक है। तो शैतान आपको रोकना चाह रहा है, वो आपको दबाना चाह रहा है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको उस समय जब आपका बिल्कुल मन नहीं करे प्रार्थना करने का, तब अपने शरीर को ज़बरदस्ती आपको उठाना है और परमेश्वर के पास लेकर जाना है, उनकी उपस्थिति में, और प्रार्थना करना है। फिर शैतान की नहीं बल्कि यहोवा की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। तो आज ही इसी वक्त आप अपने हाथों को उठाकर बोलिए कि कोई भी शैतान की योजना यहोवा की योजना को मेरे जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकती है। ये आपको बार बार बोलते रहना है, ठीक है। ये बात आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ये पता चला था कि मुझे भी ये प्रार्थना में इन बातों को बोलना, और मैं ये चाहती हूँ कि ये बात आप भी बोले, ये आप भी अंगीकार करें कि कोई भी शैतान की योजना यहोवा की योजना को मेरे जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। आपको ये विश्वास करना है और कहीं इसका कोई उपाय नहीं है। छठवां संकेत है कि कई बार आप बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, और अनकंट्रोलेबल मतलब कि आपके शरीर में कोई नियंत्रण नहीं रह जाता और आप उन पापों को कर देते हैं जो आप नहीं करना चाहते, आप उन कामों को कर देते हैं, आप उन बातों को बोल देते हैं, आप उन विचारों को सोच लेते हैं, मन में ले आते हैं जो आप लाना भी नहीं चाहते, और फिर आप सोचते हैं ये मैंने कैसे सोच लिया, ये इमेजिनेशन मेरे अंदर कैसे आया, ये मेरे हाथ से पाप कैसे हो गया, ये मेरे मुँह से ये शब्द कैसे निकल गया। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप खुद के वश में है ही नहीं, कोई और ही आपके अंदर घुस करके आपको चला रहा है, और जो आप नहीं करना चाह रहे उन्हीं कामों को आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा संकेत है कि जादू टोना आपके ऊपर कर दिया गया है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार शैतान ये जो अनकंट्रोलेबल आपको कर देता है, ठीक है, क्योंकि जादू टोना जब किसी के ऊपर होता है तो दुष्ट आत्मा को डाला जाता है उस इंसान के शरीर में। तो कई बार जब आप कुछ ऐसे कामों को करते हैं जो कि अनकंट्रोलेबली हो जाता है और आपको लगता है कि मेरे अंदर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसा था कि मेरे शरीर में कोई वश नहीं था, मेरे शरीर पर मेरा खुद का कोई वश नहीं था, जब ऐसा कुछ हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पश्चाताप करना, आपको परमेश्वर के पास जाना, आपको उपवास प्रार्थना में जाना, आपको वचन को अंगीकार करना है, डिक्लेरेशंस करना है, परमेश्वर आपका बचाव करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन कामों को करके जब आप बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और करते हैं, शैतान ये इसलिए होने देता है कि आपको लगे कि आपने इन कामों को किया है और आप अपने ऊपर कोसेंगे, आप अपने ऊपर एक ऐसा गिल्ट रखेंगे कि ये मेरे से ही ये पाप हुए हैं, ये मैंने ही बोल दिया, ये मैंने ही देख लिया। लेकिन कई बार वो चीज़ें आपने नहीं की होती है, वो आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा होता है, वो जो शैतानी आत्मा होती है, उसने किया होता है। तो इसलिए वो शैतानी आत्मा आपके ऊपर दोष लगा रही होती है और आप हमेशा ज़िंदगी भर ये बोलते रह जाते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं कभी ये नहीं कर सकता। पर यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है वो बेकार में नहीं है। तो उनके क्रूस की ओर देखें और विश्वास करें कि यीशु मसीह ने पहले ही आपको छुड़ा लिया है। जब आप पापी ही थे तो वो आपके लिए मारे गए, हर एक पापों से यीशु मसीह ने आपको माफ़ी दे दी है। आमीन। अब जो सातवां और आखिरी संकेत है कि आपके ऊपर जादू टोना हो चुका है, और वो यही है कि आपके ऊपर एक बोझ जैसा लगता है, आपको एक नेगेटिव अंदर महसूस होता है, आपके ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव जैसा लगता है
जैसे कि कोई बैठ गया आपके ऊपर, या फिर ऐसा लगता है कोई आपको कुछ पकड़ करके रखा है, आप बिल्कुल जकड़े हुए, जैसे एक इंसान को कैसे सिकड़ में बांध देते हैं तो जब वो बंधा हुआ रहता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वैसे आपको महसूस होता है। तो भारीपन रहेगा शरीर में, क्योंकि भारीपन परमेश्वर आपको देना नहीं चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बोझ तले दबे रहे। परमेश्वर तो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री को भेजे कि आप बोझ में ना रहे, आप पाप में ना रहे, आप बीमारी में, आप जादू टोना के वश में ना रहे। इसलिए तो उन्होंने यीशु मसीह नाज़री को भेजा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, ये चिंता ऐसे ही है, ये दुख ऐसे ही है, ये कन्फ्यूजन ऐसे ही है। ये ऐसे ही नहीं है। ये डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, ये सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के जो विचार आना, ये चीज़ें ऐसी ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें आपको लग रहा है शारीरिक रूप से आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, लेकिन अंदर से आपके ऊपर एक ऐसा बोझ है जो दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत ही भारी है। तो यही सारी चीज़ें जो आपको दबाना चाह रही है, तो इससे परमेश्वर आपको आज उठाना चाह रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा किसी को गिराने के लिए नहीं आया है। ठीक है, कि कोई इंसान गिरा हुआ है तो वो गिरा ही रहे, जैसे कि जो शैतान के लोग करते हैं, लोगों को गिराने का काम, लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम। ठीक है, ये काम यीशु मसीह का नहीं है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आपको उस गड्ढे से बाहर निकाले। तो अब मैं आपको वो 2 वचन बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आपका बचाव होगा। तो सिर्फ वीडियो को यहीं तक नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये सब भी जान लिया तो अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन अब आपको जानना है वो 2 वचन। पहला वचन है भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 आयत, साम चैप्टर 23 वर्स 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। यही वचन है, बहुत ही शक्तिशाली वचन है। आपको डर लगे, आपके अंदर ऐसा लगे कि कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, ये वचन को अंगीकार करिए, डिक्लेयर करिए कि वचन में लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से कितना भी शैतानी शक्तियों से घिरा हूँ तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। कोई हानि, कोई भी दुष्ट की ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। ये आपको बोलना है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कौन है साथ आपके? यीशु मसीह नाज़री, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले आपको वचन में दिखाया कि अय्यूब जो परमेश्वर के भक्त है वो खुद इस बात को बोल रहे हैं कि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। अगर आपके अंदर कोई ऐसा डर है जो सच में आपको आगे बढ़ने से रोकता है, कुछ कामों को करने से रोकता है जो परमेश्वर के लिए, तो उस डर को आप भूल जाइए कि वो आपका डर है और उस काम को करना शुरू करिए और वो रुकावटें आपके जीवन से दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बाहर निकलने से डर लगता है, जैसे शैतान काफ़ी लोगों को ऐसे भी डरा कर रखता है, तो उन कामों को करिए जो आप नहीं कर पाते, उसको करने की कोशिश करिए ये वचन को अंगीकार करके, और आप यहोवा की सामर्थ के द्वारा, यहोवा की आत्मा के द्वारा उन कामों को करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन बोलना है। और दूसरा वचन मैं आपको बताती हूँ, यशायाह 54 अध्याय का 17 आयत, आइजाया चैप्टर 54 वर्स 17। इसमें लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने तुझ पर और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। तो साफ वचन में लिखा हुआ है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। तो जितने भी आपके दुश्मन लोग, जो कोई भी है, ठीक है, वो परमेश्वर को पता है। आपको अपने दुश्मन के बारे में सोच करके घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और ना ही नफरत करना है। क्योंकि ये बातें मैंने इसलिए नहीं बताई कि आप अपने दुश्मन से नफरत करें, बल्कि आप उनसे प्रेम रखें। और प्रेम इसमें है कि आप अपना पहले बचाव करें इन अंधकार की शक्तियों से, वचनों को अंगीकार करके अपने लिए प्रार्थना कराएं और अपने दुश्मनों को माफ़ करें। इसी रीति से आप अपने दुश्मन से प्रेम रख सकते हैं। आपको समझना है, यही वचन को अंगीकार करना जो अभी मैंने बताया, और जब आप इसे बोलेंगे तो सचमुच कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र या कोई भी ऐसी शैतानी ताकत वो आपके ऊपर फूकेंगे, वो आप पर चलाएंगे, वो तीर चलाएंगे, पर वो लगेगा नहीं। ठीक है, आज के बाद से जब आप दिन रात इन वचनों को अपने मुंह से बोलते रहेंगे तो यहोवा की सामर्थ आपके अंदर कार्य करेगी यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, क्योंकि ये यहोवा का वचन है और वचन ही परमेश्वर है। तो इन वचनों के द्वारा मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। अपने हाथों को उठा लीजिए और आज आप ये छोटा सा ही प्रार्थना को सुनेंगे और आपको छुटकारा मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने मुझे ये मौका दिया कि ये भाई और बहन के लिए प्रार्थना करूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये शैतानी बंधन से जकड़े हुए पिता परमेश्वर, वो बंधन, वो श्राप इसी वक्त टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एवरी कर्स एंड बॉन्डेजेस बी ब्रोकन राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक शैतानी कार्य जो इनके ऊपर चलाया गया पिता, उसका नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे तंत्र
तंत्र मंत्र की शक्तियों को मैं जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ। सारे दुष्ट के जलते तीरों को बुझा देती हूँ। दुष्टों की युक्ति निष्फल हो जाए। सारे शैतान के राज्य को और उसके गढ़ों को मैं ढा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो शैतान इनके अंदर डर डाल के रखा है, दर्द बना करके रखा है इनके शरीर में, इनको गुस्सा दिलाता है, इनको भरमाता है और इनसे गलत काम करवाता है, जो शैतान इनको सपने में डराता है, इनके विचारों में, वो सारी शैतान की शक्तियों को, सारे अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को यहोवा की आग से जला देती हूँ, जला देती हूँ, जला देती हूँ। जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान तू हारा हुआ है, तू श्रापित है, तेरा अंत उस नरक की भयानक आग में है। तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं है। अधिकार के साथ डांटती हूँ हर एक अशुद्ध आत्मा है जो इनको चाहे कितने भी साल से कितने भी महीनों से पकड़ करके रखी है, अधिकार के साथ डांटी हूँ। इसी बात उखड़ करके चीखते हुए, चिल्लाते हुए, ऊंची आवाज से चीखते हुए, चिल्लाते हुए बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। सारे शैतानी कामों का, सारे शैतान की योजनाओं का नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसी वक्त इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इसी वक्त इन्हें छू ले, जल, लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छुए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके शरीर में कार्य करे। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्माओं को जो इनके अंदर डाला गया, वो उखड़ कर समुद्र में चले जाए और दोबारा इनके शरीर में कार्य करने ना पाए। जो इनको खिलाया पिलाया गया, किसी भी रीति से जो जादू टोना इनके अंदर इनके ऊपर हावी हुआ है पिता परमेश्वर, किसी खाने के द्वारा, किसी कपड़े के द्वारा, या किसी जगह के द्वारा, किसी पाप के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा, वो जिस एक रास्ते से आपके वचन में लिखा है कि वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु सातों दिशा से भाग जाएंगे। और इसी वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो एक रास्ते से इनके अंदर घुसी है, वो सातों दिशा से भागे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शैतान तेरा टाइम खत्म हो चुका है और तेरा कोई अधिकार इनके ऊपर नहीं है। हालेलुया। तू हारा हुआ है, तू श्रापित है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका लहू मैं इनके शरीर में लगा देती हूँ पिता, इनके मनों को, इनके विचारों को, इनके हाथों और पैरों को आपके लहू से ढक देती हूँ, ताकि दोबारा कोई भी दुष्ट की ताकत इन्हें छूने ना पाए, इन्हें पूरा छुटकारा मिले। और आज के बाद से जब ये वचनों को अंगीकार करे, विश्वास के साथ उन कामों को करे जो ये नहीं कर पा रहे पिता, और यहोवा आपकी ओर अपना कदम बढ़ाए और वचन को अंगीकार करे, वचन को अपने अंदर बनाए रखे, तो आपका आत्मा इनके ऊपर ठहरा रहे। आपकी अद्भुत सामर्थ्य, आपकी अद्भुत शांति को ये महसूस करिए, ब्लेस्ड हो, डिलीवर हो, आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। भाई बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ, इनके पूरे परिवार को आप छुटकारा दे, सभी को शांति मिले, विश्राम मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया बोल करके इस प्रार्थना को रिसीव करें। और ये बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको आशीष दे कि आपने अगर वचन भी सुना और वो 7 बातें भी आपने जानी और प्रार्थना को भी सुना है, क्योंकि आपका पूरा छुटकारा हो चुका है। अगर आपके अंदर प्रार्थना सुनते वक्त ऐसा लग रहा था उल्टी जैसा या घबराहट या आप कांप रहे थे, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ। और साथ ही आप अपना प्रार्थना निवेदन इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना किया जाए और परमेश्वर आपको बिल्कुल पूरी रीति से आज़ाद करेंगे। ये आपको विश्वास रखना है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है। आप लोग परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर अपने बीज बो सकते हैं, दान, भेंट, दशमांश और मजदूरी। और साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें कि यीशु मसीह जिंदा है, जीसस क्राइस्ट इज़ अलाइव। ठीक है, ये लिखना नहीं भूलिएगा, ताकि लोग जो भी ये वीडियो जब पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचे तो लोग उन कमेंट सेक्शंस को जब देखें और कमेंट्स को जब लोग पढ़े तो वो ये जाने कि हाँ, सचमुच हमारे परमेश्वर कोई मरे हुए नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है और वो जिंदा और बड़े बड़े कामों को करते हैं। आमीन। तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।